अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका मेज़बान जमाल अज़ीम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं जमालियाँ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के अंदर एक ऐसी फैमिली जिन्होंने लव मैरिज की, सुना है कि उन्होंने लव मैरिज की, अब उनके दरमियान एक शदीद किस्म के इख्तलाफात पैदा हो गए हैं और उनके पास चलते हैं और सुनते हैं कि माजरा क्या है। जी जनाब, क्या हाल है? ठीक हैं? खरीद से हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। जो अस्सलाम जी। खातून, क्या हाल है आपका? ठीक जी। खरीद से हैं? आप रो क्यों रही हैं? नसीबा च लिखिया है। जमाल साहब, बड़े दुख की बात है। जी जी बताएं। जमाल साहब, ये मुझे तलाक दे रहा ना पुत्ता। मेरे में क्या कमी है? हुस्न की सजाती हूँ मैं और 24 घंटे इसकी खिदमत करती हूँ, फिर भी मुझे तलाक दे रहा। सबकी सजाती अपने ईमान नाल दसो, जी जी। ए कितों लगदी है हुसन दी शहजादी? देखिए, मैंने तो ये सुना है कि आपकी लव मैरिज है। किने क्या है? सुना है ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚ ਕੀੜੇ ਪੈਣ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਈ ਆ ਜਾਵੇ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਈमान ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਇਦਾਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? लेकिन मुझे उन्होंने बताया है, ਕਿਨੇ? उन्होंने कहा जी कि हमारी लव मैरिज है और ये मुझे बहुत पसंद करते हैं। हमारी बहुत अच्छी अजवाजी ज़िंदगी गुजर रही थी। पता नहीं बीच में कौन आ गया ऐसा किरदार कि अब मेरे मियाँ मुझसे उखड़े रहते हैं और मुझे लगता है कि ये मुझे तलाक देने। लगता नहीं, कन्फर्म है। अरे तेरे मुंह में कीड़े पड़े पप्पू के अब्बा, क्या सोच लिया तूने? जमाल साहब, ये मुझसे लब करता था। की करना सा? लब, प्यार। तेरे नाल हाँ, मुझसे प्यार करता था, मेरे लिए समंदर में छलांग लगाने लगा। ਸੁੱਕੇ ਚ ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਾ ਸੁੱਕਾ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੰਗ ਬੜਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। अच्छा, और ये गलत समझती रही? ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। जमाल साहब, एक दिन तो मुझे बोला, अगर तू मेरी खिदमत इसी तरह करती रही, अगर मुझे जिंदगी में दोबारा मौका मिला, मैं भी तेरी खिदमत ऐसे ही करूंगा। ਕਿਹਦੀ? ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਾਂ। मैं बोली, मैं अपने घर जा रही हूँ, 8-10 दिन में आ जाऊंगी। फिर ना, मैं जहर खा लूंगा। इतना प्यार करता था मुझे। ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਕਿਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ खा ਲਾਂਗਾ ਜੀ। अच्छा, यहाँ मुझे ये लगता है कि ये कोई सीधी सादी खातून है, कोई दरवेश खातून है। हाँ जी। ये आपकी हर बात को ना नेगेटिव समझती रही है। हाँ जी। यानी कि ये आपकी बातों को ये समझती है कि आप मुझसे प्यार करते हैं, जबकि हाँ जी। आप इससे अवॉइड कर रहे हो। ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਕਰ ਜੀ। हाँ, मुझे ये मासूम खातून ਇਹੋ ਹੀ ਚੱਕਰ। ਔਰ ਸਿੱਧੀ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਜਨਾਬ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਜਲੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ, अच्छा, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। जमाल साहब, झूठ बोल रहा है ना पुता। मुझे पता था इसकी सबसे फेवरेट चीज बिरयानी पुलाव है, तो मैं अपने हाथों से बना के बिरयानी लाई हूँ, पुलाव लाई हूँ। अब तू अच्छा। मुझे ये बता, पुलाव खावेगा या बेलन खावेगा? ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। क्या? ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਜੀ। ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹਦੀ ਚੱਲ ਹੀ ਲੜਾਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਪੱਕਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਿਆਈ ਪੁਲਾਓ ਬਣਾ ਕੇ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਾਓ ਪਸੰਦ ਹੈ। अच्छा। ਹਾਂ, ਮਨਾना ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ, आपकी कमजोरी से नाजायज फायदा उठा ਇਹੋ ਹੀ रही ਗੱਲ है। ਹੈ। जमाल साहब, मैंने पैसे जोड़ जोड़ के रखे थे अपनी फिसल के लिए। ਪਾਟੇ ਸਨ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। इसके लिए फिसल कराना था मैंने। क्या कराना था? फिसल फिसल अच्छा, फिशल। ब्यूटी पार्लर में। ओके ओके। हाँ, वो मैंने नहीं कराया। उन पैसों को मैं लेके बाजार गई, चावल लाई, गोश्त लाई, मसाले लाई। इसके लिए मैंने ये देखो पुलाव बनाई। अब पुलाव खावेगा या बेलन खावेगा? ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈ, ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈ, ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈ। ਮੈਂ ਕਸੌਨ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਫੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। देखो देखो जमाल साहब, मैं कितने प्यार से पुलाव बना के लाई हूँ। और रहन दे तू अपना प्यार अपने कोल, प्यार से बना के लाई। तेरा तेरा फड़ी चोड़ मैं तेरे सर च मार देना। गल्ला कर दिए। ये देख रहे हो, मैं कितने प्यार से कह रही हूँ भाई, पुलाव खावेगा या बेलन खावेगा? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਸਲ ਉਹ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਫਿਸਲ ਕੇ ਡੇਗ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੇ, ਕਿੱਥੋਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੋਣਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। अच्छा। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੰਨਤੀ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੋਜ਼ਖ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਿਲ ਗਈ। जमाल साहब, शादी वाले दिन की बात बता रही हूँ।
मौलवी साहब ने इसको कहा कबूल है, इसको इतनी जल्दी थी 3 दफा एक ही बार में कह दिया कबूल है कबूल है कबूल है। आपने मुंडी टूटा कह रहा है मैं तुझे तलाक दूंगी, ये क्या होगा तुझे? ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨੱਸ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਨੱਸਣਾ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਇਕੱਠੇ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਬੂਲ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ ਜੀ। अच्छा ਐ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। जमाल साहब आज के दौर में 30,000 रुपए की कोई औकात है? नहीं, इसकी कोई- तनख्वाह 30,000 है और 30,000 में मैं घर भी चलाती हूँ, 1 किलो रोज उसको दूध भी पिलाती हूँ, माशाल्लाह यार, फ्रूट भी इसको खिलाती हूँ। मेरी हालत देख ले, सब खिदमत- कुछ इसी को दे देती हूँ मैं। खिदमत तो करती हो ना हाँ आप। जी, ਕੌਣ? आप इसके खिदमत करती पाँव दबाऊं, इसका सर दबाऊं, लेकिन आजकल तो मेरा दिल करे इसकी गर्दन ही दबा दूं। जमाल साहब ਕਿਉਂ? ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ 30,000 ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਇਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੈਂ 30,000 ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ 30 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦੀ 30,000 ਵਾਲੀ ਹੈ? जमाल ਓਏ ਸ਼ੌਰ ਤੈਨੂੰ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ, बीवी ਦਾ फर्ज है काम करना। जमाल साहब सर्दी में गर्म पानी करके दूं नहाने के लिए, गर्मी में बर्फ डाल के दूं नहाने के लिए, इसकी खिदमत कपड़े इस्त्री करके दूं, जूती पॉलिश करके दूं, और क्या करूं? रोटियां पका के दूं, और फिर भी मुझे तलाक दे रहा। ਕਈ ਵਾਰ ਤੇ ਪਾਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਇੰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਹੋ ਗਈ ਪਾਲਿਸ਼। अच्छा ਆਹੋ आपको क्या फील हो रहा है कि अब ये आपसे पीछे हट रहे हैं, आपसे नफरत कर रहे हैं, या आपको टाइम नहीं दे रहे? जमाल साहब अब मुझे शक पड़े कोई मसूक का रोड़ा। अच्छा हाँ अब ये ना सारा दिन पहले आता था ना काम से। ਇਹ ਦੁਪੱਟਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈ, ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇਰੀਆਂ। जमाल साहब पहले जब ये काम से आता था ना, हाँ। बेड पे बैठता था, मैं ठंडा पानी पेश करती थी, ठीक है। चाय पेश करती थी, ये मेरा हाल हवाल पूछता था। अब तो कोई 6 महीने हो गए बात ही नहीं करता, 24 घंटे से मोबाइल में टिक 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 लगा रहा है। हाँ, और अब इसकी तरक्की भी होगी, इसने नहीं बताया मुझे। अच्छा हाँ, वो तो अचानक एक वो इनके दफ्तर का बंदा मिला मुझे, कह रहा भाभी कहाँ जा रही है? मैं कहा सब्जी लेने। कह रही है पैदल जा रही है? अब तो तेरे मियाँ की तनख्वाह 1.5 लाख होगी, कोई मोटरसाइकिल पे जाया कर, रिक्शे में जाया कर। मुझे झटका लगा जमाल साहब, मुझे वही 30,000 दे रहा है, 6 महीने से 1.5 लाख रुपए तनख्वाह इसकी। अब देखो ना, मैं ये अपने चेहरा देखो ना, मैंने सुर्खी ले सकती ना, मैं कांटे ना बूंदे ना चूड़ियाँ। हाँ 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 ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਟੇ ਬੁੰਦੇ ਸੁਰਖੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਸ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਮੂੰਹ मासूम औरत है। ਬੜਾ ਸਦਕੇ ਦੀ ਸੀਰੀਅਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲੱਗਣ ਡਿਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। शुक्र कर तेरे को इतनी खूबसूरत औरत मिल गई। ਔਰ ਸੁਰਖੀ ਇੰਜ ਲਾਈ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਰਖੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਕੋਈ ਠਿਫਰਾ ਖਾ ਕੇ ਆਈ। शुक्र कर मेरे जैसी औरत तुझे मिल गई, वरना जलील हो जाता दुनिया में। हाँ, अल्लाह के नहीं, कीड़े पड़े तुझे, नहीं, मुझे तलाक देवे तू। हाँ। ਨਹੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੀ ਹੋਣ ਡਿਆ। ਅੱਛਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਲਾਸ਼ ਨਿਕਲੇ ਇੱਥੋਂ। मैं कह रही हूँ पुलाव खाएगा या वेलन खाएगा? ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਕਰ, ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਤੂੰ, ਹਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। मकवा क्या दिन था तेरे पल्ले पड़ी थी, वो तो मैं तुझसे लब करूं, वरना एक दिन भी ना चलती अपनी साथी। हाँ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ये ਸੀ। मुझे पप्पू का रो खैरू का मुंह मारे, दोनों बच्चे ना होते तो मैं कब से तू क्या करती पता नहीं। अच्छा बच्चे भी हैं आपके? हाँ जी, एक पप्पू एक खैरू है जी। ये 2 बच्चे हैं? हाँ जी, यार अब तो इनको आप डाइवोर्स ना करें, अब तो इसको साथ रखें यार, कंप्रोमाइज करें, कोई टाइम स्पेंड करें इनके ਉਹ साथ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਿਹਾ। अच्छा अच्छा, यानी कि इरादा आप रखते हैं? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। अच्छा ਆਹੋ जमाल साहब बच्चों की वजह से ही मैंने पकड़ा इसको। यार ये शरीफ खातून है, आपके साथ धोखा हो रहा है, धोखा हो रहा है ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? वो उस खातून के साथ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? ये देखिए, ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। जमाल साहब मेरा दर्द आप समझो, मेरा दर्द आप समझो। ये बच्चों की वजह से ही पकड़ा गया। अच्छा एक दिन रात को सारी रात मोबाइल पे लगा रहा। अच्छा मैं कहा क्या कर रहा तू? कह रहा मैं ऑफिस का काम कर रहा। 2-3 महीने लगातार ऑफिस का काम करता रहा। एक दिन तो वो मेरा पप्पू नहीं, हाँ मेरा बड़ा बेटा, जी जी उसने छुप के देखा मोबाइल में ना बातें, पता नहीं क्या क्या लिखी जा रहा। अच्छा। सामने लड़की का फोटो। उफ और फिर जब ये सोया, मैंने पप्पू को कहा मोबाइल उठा के ला तेरे बाप का। वो लेके आया,
उसने फिर खोला, वो चेक करा तो लड़कियों से बातें कर रहे साहब। अब ये बताओ दुनिया में मुझसे खूबसूरत कोई लड़की है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा फिर नहीं भी होता। मुझे तलाक दे रहा, मुंडी ਆ टूटा। ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ। देखें जलाल साहब, ये आपको पहले सोचना चाहिए था। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। नहीं है ना, आपको उस वक्त देखना चाहिए था ना। जनाब अब तो जमाल साहब, आपके बच्चों की माँ है यार, वालदा है आपके बच्चों की, ਮੈਂ ਕਹਿ ਤੇ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਮਾਰਨ ਡਿਆ। तो बस आप कंप्रोमाइज करें, ਕਾਹਦਾ सब्र करें। ਕਰ ਤੇ ਰਿਹਾ अच्छा, अगर आप शादी करना भी चाहते हैं तो बाकायदा इससे परमिशन लें, कंप्रोमाइज़ करें इसके साथ, बाकायदा इससे परमिशन लें, रिक्वेस्ट करें इसे कहें कि एहसास दिलाएं। अगर वो एग्री हो जाती है, वो कहती है कि ठीक है मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, आप शादी दूसरी भी कर लें, उसको भी रखें मुझे भी रखें, तो फिर आप कर लें। अगर ये आपको अलाउ नहीं करती तो फिर तो यार आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ओ जमाल साहब ये कैसे हो सकता है? वो लड़की गोरे रंग की है और दिल की काली है, मैं काली हूँ, दिल की साफ हूँ, चिट्टी हूँ। ये तो हम है। कैसे इकट्ठे रहेंगे? सूरज और रात इकट्ठे रह सकते हैं? कभी भी नहीं। कैसे रखेगा तू उसको? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਕਾਲੀ ਹੈ? ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਟੋ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਯਕੀਨ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਔਰਤ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਬੌਸ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜੀ। काम करता नहीं है जी, उसमें लिखा हुआ था अगर तू मुझे ना मिली तो मैं ट्रेन के नीचे आ जाऊंगा। ऐसी बातें लिख रखी थी, तेरे मुंडी टूटे नहीं, मेरे घर उजाड़ेगा ये। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪੱਪੂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ? हाँ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੱਪੂ ਵੀ ਘਰੋਂ ਜਾਏਗਾ। खबरदार मेरे बच्चों को नाम लिया तो नाम। खबरदार, मेरे बच्चों के बारे में कोई बात ना करियो। हाँ। हाँ। मैं तुझे जमाल साहब मेरा घर ना उजड़ो, इसको समझाओ मुझे तलाक ना देवे। ना यार आप इस तरह की ज्यादती ना करें। वही है कि आप इनके साथ क्यों कंप्रोमाइज़ करें। अगर ये एग्री करती है तो फिर अदरवाइज़ आपको इनके साथ रहना होगा। ये आपको पहले ही सोचना चाहिए था। अब ये आपके बच्चों की माँ है, इनके साथ ही आपका मरना जीना इनके साथ है, तो अब इनके साथ अब झूठ ना बोलें। आगे इससे पहले इन्होंने कहा कि वो दिल की काली है, उनका मतलब ये था जो 2 बच्चों के बाप के साथ शादी करने जा रही है ना एक शादीशुदा बंदे के साथ, तो वो दिल की अच्छी तो ना हुई ना। इसीलिए वो जिस तरह आपकी खिदमत गुजार है, आपकी बहुत खिदमत करती है, आपके पाँव दबाती है, आपके खाने का ख्याल करती है, देखिए स्पेशल आपके लिए पुलाव बना के लाई है। उसे पता था कि मेरे मियाँ को पुलाव पसंद है, तो बेचारी अपने बजट को किस तरह उसने मेंटेन किया, ठीक है, इसके बावजूद वो आपके लिए ये पुलाव बना के लाई है। जमाल साहब बजट की क्या बताऊं, 12 साल हो गए इसके साथ शादी को, कभी ईद पे कपड़े नहीं लिए, कभी बकरीद पे कपड़े नहीं लिए, कभी 14 अगस्त पे कपड़े नहीं लिए, वही पुराने कपड़े पहन के चलो। Compromise किया। कंप्रोमाइज इसने कुत्ते के साथ, इस मुंडी टुट्टे के साथ मैंने निभाया और अब कह रहा मैं तलाक दूं। 14 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 14 ਅਗਸਤ ਆ ਗਿਆ। जी जी। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਜ਼ਿੱਦ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 14 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸੂਟ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। जी जी। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਮਨਾ ਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੈਣੇ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰੇ। जी जी। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਵਾ ਦਈਏ ਤੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮੂੰਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗੇਗਾ? सही लगेगा, नॉर्मल सा। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? नहीं, मैं तो मेरी हमदर्दी है उससे मजलूम खातून के साथ है। ਤੇ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। सर हम मजलूम तबके के साथ हैं हमेशा, हम तो मजलूम की आवाज़ हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਲੂਮ नहीं लगता? जमाल साहब मैं ये चाहता हूँ कि आप इनके साथ कंप्रोमाइज़ करें। अच्छा जी। ठीक है, वो जो दूसरी खातून आपको अगर कोई इरादा रखते हैं शादी का तो इनसे मिलवाएं। अगर ये एग्री करती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आप इनके साथ अपनी बाकी मानदा ज़िंदगी गुजारें और अपने बच्चों की कफ़ालत करें और इनके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि ये एक मजलूम खातून है। इसका अजर आप लोगों को आखिरत में मिलेगा। ठीक है, तो मियाँ बीवी एक बहुत मुकद्दस रिश्ता है। यानी कि दूजी शादी करने वास्ते पहले कोई इजाजत लवां? जी जी। अच्छा भी गल सुन, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਆ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਪਣਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਾਂ? नहीं
हैं? मैं क्यों अपने बच्चों पे लेके आऊं? डैन को, नपुत्ती को, उसको क्यों लेके आऊं? ਤੇ ਚਲੋ ਦੋ ਡੈਨਾ ਰਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਦੋਵੇਂ ਪੈਣਾ ਖੇਡਦੀਆਂ ਰਹਿਣਾ। तू मुझे जहर दे के मार दे, तू मुझे जो मर्जी कर दे, पर दूसरी औरत ना लाइयो। तुझे पप्पू और खैरू का वास्ता, वो उड़ जाएंगे। अगर तू उस औरत को घर में लाया तो फिर मैं ही जहर खा दूंगी, उनको कौन पालेगा? ਹੈ ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਂ ਚਾਰ ਵਾਸਤੇ? बे समझ जा, मुंडी टूटे कबर में जाने और न पुत्ते। ਲਓ ਜੀ ਜਮਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਤਲਾਕ ਦੀ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਤਲਾਕ ਦੇਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। बिल्कुल बिल्कुल। ਕਿਉਂਕਿ ਤਲਾਕ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਰਖਤ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖ ਦੋ, ਦਰਖਤ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ बहुत शुक्रिया। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। जज़ाकल्लाह। जमाल साहब, अल्लाह तेरा भला करे, लंबी उम्र देवे, हर कदम कदम तरक्की देवे अल्लाह ताला तने। सर, थैंक यू। और इसी खुशी में मैं आज तुझे बिरयानी अपने हाथ से खिलाऊंगी। खा ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ। खा। ਚੱਲ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ। अच्छा। ਹਾਂ, ਆ ਪਲੇਟ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਲਾ। ਆਪ ਖਾ, ਟੁੰਡੀ ਹੈ ਤੂੰ। देख ले जमाल साहब, अभी भी इसके दिल में तरस नहीं आ रहा। लगता है। शुक्रिया जमाल साहब, आपकी वजह से हमारा घर बचेगा। नाज़रीन, तलाक अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे नापसंदीदा अमल है। इस अमल से हमें बचना चाहिए। मैं समझता हूँ कि शादी से पहले ये सारी बातें सोच लेनी चाहिए। आपका एक दूसरे के साथ गुजारा हो सकता है कि नहीं। जब शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, तो उसके बाद सिर्फ कंप्रोमाइज़ बचता है और सब्र। अगर आप सब्र और कंप्रोमाइज़ से अपनी ज़िंदगी गुजारें, मैं समझता हूँ कि हालात जैसे भी हों, ज़िंदगी गुजर जाती है, ज़िंदगी में सुकून आता है। ये कुर्बानियाँ, सेक्रीफाइस, कुर्बानियों के बाद ही आपके घर में अच्छे हालात आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे, इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।